हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीआर अंग्रेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि भंवरी देवी जाती है शेर सिंह को रूम में बुलाने के लिए और वहाँ पर शेर सिंह दरवाज़ा नहीं खोलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद खोलता है। फिर भंवरी देवी कहती है तुम तो बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो तुम्हारी चेन कहाँ है? तो उसे याद नहीं आ रहा होता है। फिर तभी भंवरी देवी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे लिए न्यू चेन बनवाई है, मैं वो लेके आती हूँ। फिर वो जाती है कमरे में और न्यू चेन निकालती है अलमारी से और यहाँ पर भंवरी देवी को दिखता है वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह किसी ने रखे होते हैं। जैसे ही वो फ़ोटो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो तभी मुन्ना आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, कौन है ये? तो फ़ोटो उठा के देखने लगता है तो हैरान हो जाता है। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि इस बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो तभी विकास आ जाता है और वहाँ पर उसे कहता है कि क्यों तुम दोनों का चेहरा उतरा हुआ है, क्या हो गया है बापू? तो वहाँ पर नीचे फ़ोटो देखता है और कहता है कि ये कौन है, ये कहीं मेरा भाई तो नहीं है? और अपने बाप को बोलता है कहीं तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली है? तो रोने लगता है। तो उसके बाद विकास को भंवरी देवी बहुत मतलब दाढ़ी मारती है और कहती है कि चल निकल इधर से। तो वहाँ पे मुन्ना कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो यहाँ पे फिर चले जाती है भंवरी देवी शेर सिंह के पास और उसे चैन पहनाने लगती है। तो कहती है कि अब ठीक है, अब करो रस्म पूरी। तो वहाँ पर टीके वगैरह भी लगाती है और चंदा बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो तो श्रद्धा की साइड थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि श्रद्धा बहुत दुखी होती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। तो वहाँ पर तभी देखते हैं कि आदित्य भी आ जाता है और फोटोज़ वगैरह निकालने लगता है। बीडी को कहता है, मतलब भंवरी देवी को कहता है कि थोड़ा मुस्कुराओ, क्योंकि जो कैमरे में एक बार फोटोज़ वगैरह आ जाए वो चेहरा नहीं मतलब बदल सकती, इसलिए तुम पहले मुस्कुराओ। तो फिर बीडी थोड़ी सी मुस्कुराती है और वो फ़ोटोज़ वगैरह लेता है। तो यहाँ पर चंदा भी चुपचाप रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। मतलब तभी श्रद्धा को कहा जाता है कि तुम यहाँ पे रस्में वगैरह पूरी करो। तो श्रद्धा कुछ नहीं कहती है और चुपचाप रहती है। तो तभी बीडी कहती है कि तुम्हें एक बार सुनाई नहीं दे रहा है हमने क्या कहा? तो शेर सिंह भी कहता है कि हाँ ठीक है, यही हमारी रस्में पूरी करेंगी। तो भंवरी देवी कहती है कि तुमने एक बार नहीं सुना कि शेर सिंह क्या कह रहे हैं? तो शेर सिंह कहता है कि हाँ, यही हमारी शादी भी करवाएगी, क्योंकि 15 दिन के बाद तो हमारा डाइवोर्स वगैरह हो जाएगा, उसके बाद तो मैं दूसरी शादी कर ही लूँगा, लेकिन अभी का जो भी काम है वो श्रद्धा करेगी। तो भंवरी देवी मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं और कहती हैं कि ये तो अच्छा हुआ, जो मैं चाहती थी वही हो रहा है। तो फिर चंदा सोचती है कि क्या ये सब करके मैं क्या कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ कि सही कर रही हूँ? कुछ नहीं कहती है, चुपचाप रहती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि तभी बिजली चली जाती है और लाइट चले जाने के बाद श्रद्धा को कहा जाता है कि तभी तुम आई थी क्या? ये लाइट तुम्हारी ही वजह से चला गई। तो यहाँ पर तभी जब लाइट जाती है तो तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है और भंवरी देवी कहती है कि किस बच्चे की आवाज़ है, कौन रो रहा है यहाँ पे? खुशी में यहाँ पे रोना चाहिए कि खुशी मनानी चाहिए, कौन है? तो वहाँ पर तभी वो कहता है, शेर सिंह कहता है कि हाँ हाँ अम्मा, जिसने रोना था वो तो चुपचाप है, तो फिर भी ये कौन रो रहा है? तो किसी को भी नहीं पता चलता। तो शेर सिंह कहता है कि समीर जाके देखो लाइट का क्या हुआ, तुम जाओ बाहर देख के आओ। तो वहाँ पे समीर चले जाता है और टॉर्च भी लेता है, वहाँ देखता है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसे देखभाल करता है। तो यहाँ पर जब समीर ठीक कर रहा होता है तो अंदर भंवरी देवी कहती है कि गजरा तुम क्या कर रही हो, तुम दोनों यहाँ पे, तुम जाओ कैंडल्स वगैरह का इंतज़ाम करो, तेल वगैरह का इंतज़ाम करो। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं और यहाँ पर शेर सिंह को कहती है कि शेर सिंह और चंदा को दोनों को कहती हैं कि तुम साइड पे जाके बैठो, क्योंकि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। तो फिर वहाँ से साइड चले जाते हैं चंदा और शेर सिंह।
तो आदित्य कहता है कि साले साहब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम एक साइड पे जाके कोने में बैठ जाओ। तो कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ बैठना है, यहाँ पे लड़कियाँ क्यों ताड़ रहे हो। विकास कहता है कि मेरे बापू की टांग क्यों खींच रहे हो तुम अपने आप को देखो, तुमने कब बीड़ी की मांग भर दी और कोई पता ही नहीं चला। तो लास्ट पे यहाँ पे बचती है श्रद्धा। तो श्रद्धा बहुत ज़ोर शोर से रोने लगती है। तो तभी पीछे से शेर सिंह आता है और बाजू में से पकड़ के घुमाता है और कहता है कि अब तुम्हारी चोरी पकड़ा गई है, तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ। दुनिया के सामने तुम कैसी भी रहती हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम आज अभी मुझे ये सब बताओ कि तुम मेरे सामने वैसे नहीं रह सकती हो। बताओ कब तुम, मुझे इतना पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर ये काहे छुपा रही हो मुझसे। कहो कि तुम्हें ये सब कबूल करना ही पड़ेगा। तो श्रद्धा कुछ नहीं कहती है और रो रही होती है और शेर सिंह के साथ नज़रें ही नहीं मिलाती है। तो शेर सिंह कहता है कि काहे तुम झूठ कह रही हो, अब क्या छुपा रही हो तुम मुझसे, ये बताओ ज़रा अब तुम क्या चाहती हो। यहाँ तक तो हमारी शादी भी हो जाएगी कल तक और 15 दिन में डाइवोर्स भी हो जाता है, आप बताओ तुम क्या चाहती हो। तो वो कुछ नहीं कहती है, कोई बात नहीं करती। तभी बाहर समीर की आवाज़ आती है और सारे लोग वहाँ के लिए भाग जाते हैं। जैसे ही वहाँ बार बार के पहुँचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि समीर गिर गया होता है और बेहोश पड़ गया होता है। तो यहाँ पे शेर सिंह कहता है कि उठाओ, इससे क्या हो गया है। विकास को कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, नीचे बैठो और उठाओ इसे। तो उसे उठा के रूम के लिए ले जाते हैं। श्रद्धा कहती है कि मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ और डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। यहाँ पर भवरी देवी कहती है कि जाओ मुन्ना, तुम देखो लाइट में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मुन्ना कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो भवरी देवी कहती है कि किस चीज़ का तुम्हें डर लग रहा है, चप्पल तो पहनी, तुम्हें नहीं लगेगा करंट, जाओ। तो मुन्ना कहता है कि इस बात की नहीं मुझे टेंशन है, लेकिन समीर के साथ जो कुछ भी हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा कि उससे करंट पड़ा, ज़रूर कोई कुछ बड़ी बात हुई होगी, क्योंकि अंदर तो लाइट गई, उसके बाद बच्चे की रोने की आवाज़, यहाँ पे समीर के साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात होगी। तो यहाँ पर तभी विकास आ जाता है और अपने बाप के कंधे पर हाथ रखता है और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो विकास को पीटने लग पड़ता है मुन्ना, और कहता है कि तुम क्या मेरे दोस्तों की मेरे कंधे पर हाथ रख रहे हो, मेरी तो जान निकाल दी थी, आवाज़ नहीं मार सकते थे कि बापू। तो तभी भवरी देवी कहती है कि बको क्यों आए हो तुम यहाँ पर। तो तभी विकास कहता है कि समीर को होश आ गया है। तो जैसे वो अंदर के लिए जाने लगते हैं बीडी रुक जाती है। तो तभी मुन्ना कहता है कि क्या हुआ दीदी। तो भवरी देवी कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। फिर वो दोनों वहाँ से अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर शेर सिंह समीर को जगा रहा होता है और कहता है कि समीर उठ जाओ, प्लीज़ बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन तभी आंखें नहीं खोलता है। तो शेर सिंह कहता है कि क्या हुआ है, हुआ क्या है, बताओ तो सही। लेकिन वो कुछ नहीं बताता है और चुपचाप रहता है। तो भवरी देवी कहती है कि क्या हुआ समीर, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी, क्या हुआ था, क्यों गिर गए थे बाहर, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तब समीर थोड़ी सी होश आती है, ऊपर उठ के बैठता है